माइंड पावर होती है वो क्या कुछ करवा सकती है। माइंड हमारा अल्लाह ने हमें सबसे पावरफुल वेपन दिया है। यूएस में एक कैंपेन बड़ी तेजी से चलती है, बल्कि यूरोप में भी चल रही है। इतनी इंटेंशन बनाओ, सारे मिलके पूरा मुल्क इंटेंट करे कि बारिश हो जानी चाहिए, तो बारिश हो जाती है। इसको अल्लाह ने भी एक्सप्लेन किया हमें। हदीस कुदसी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ने कहा कि मेरा बंदा मुझसे जैसा गुमान करता है मुझे वैसा पाता है। जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं वो पॉजिटिव थॉट से ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। दुआ को अगर आप 10 से रेट करोगी तो क्या कितनी दफा दुआ कबूल नहीं होती? नेगेटिव तो मुझे लगता है कि ज्यादा स्ट्रांग होती है कि इंसान जो सोचता है वो हो जाता है। आपको 10 में से 4 दफा जो चीज मिल रही है उसके आप शुक्र नहीं कर रही हो। जो 6 दफा नहीं मिल रही है आप उसकी फिक्र कर रही हो। और जो फिक्र करता है जो रब का नहीं होता वो सब का होता है। नेगेटिव सोचने वाला हमेशा विक्टिम होगा, हमेशा ब्लेमिंग करेगा। आपकी नेगेटिव थॉट्स को आप जितना उस न्यूरल पाथवे पे चलाओगे आपका माइंड ये बिलीव करेगा कि यही सही रास्ता है। हम लोग नेगेटिव भी सोचते हैं, पॉजिटिव भी सोचते हैं, लेकिन हम लोग इन थॉट्स को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? स्पेशली ओवर थिंकिंग को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? हम किसी चीज को कंट्रोल करने इस दुनिया में नहीं आए। 2 चीजों ने हमारी कौम का सत्यानाश किया है, तीसरी की वजह से। पहला कंट्रोल, दूसरा मुफ्ता, और जिसकी वजह से किया है वो कम इल्मी है। आज की रिसर्च ये कहती है कि 66 डेज 66 टाइम्स आप जो भी अपने आप को कहोगी वो आप बन जाओगी। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ माइंड इंजीनियर अली मौजूद हैं जिनसे हम जानेंगे कि नेगेटिव और पॉजिटिव थॉट्स क्या होती हैं, क्या हम अपनी थॉट्स को खुद कंट्रोल कर सकते हैं और क्या इंसान खुद ही अपना दुश्मन है। ये सब जानने के लिए आज का एपिसोड एंड तक जरूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाओ। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको थैंक यू करना चाहूंगी कि आपने अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला और आप हमारे पॉडकास्ट में आए। जज़ाकल्लाह खैर। सर सबसे पहले मुझे आप ये बताएं कि जो माइंड पावर होती है वो क्या कुछ करवा सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइंड पावर से आपका क्या मतलब है, पहले ये बताओ। माइंड पावर हमारे वो थॉट्स होते हैं, बेशक वो नेगेटिव हों या पॉजिटिव हों, हमसे कुछ भी करवा लेते हैं। आपने अपने सवाल का जवाब बेटा खुद दे दिया। मैं एक जुमला कहता होता हूँ, वी ऑल प्लान, दोज हु डू नॉट प्लान दे प्लान टू फेल। इसी तरह वी ऑल मैनिफेस्ट, दोज हु कैन नॉट मैनिफेस्ट पॉजिटिवली दे आर मैनिफेस्टिंग नेगेटिवली। ठीक है। वी ऑल थिंक, दोज हु कैन नॉट थिंक पॉजिटिवली आर ऑलवेज थिंकिंग नेगेटिवली। सो ये हो तो हम कर ही रहे हैं। अब हमें शऊर नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो उसका तो कोई हल नहीं है। So, इससे लेकिन ये साबित होता है कि माइंड हमारा अल्लाह ने हमें सबसे पावरफुल वेपन दिया है। ठीक है। अब हम जब उससे नेगेटिव मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं और कामयाबी से कर रहे हैं, ठीक है ना, कोई कमी नहीं है, राइट। देखो ना, यूएस में एक कैंपेन बड़ी तेज़ी से चलती है, बल्कि यूरोप में भी चल रही है। ठीक है। पावर ऑफ इंटेंशन का आपने एक बुक भी है उसके ऊपर। ठीक है, कि वो कहते हैं जी इंटेंशन से इतनी इंटेंशन बनाओ, सारे मिलके पूरा मुल्क इंटेंट करे कि बारिश हो जानी चाहिए, तो बारिश हो जाती है। ये हमारे इस्लाम में इसका कोई आपको पता है मुतबादिल क्या है? बल्कि इससे बेहतर क्या है? नमाज इस्तिग़ासा है, बारिश की दुआ नमाज है। हम वो क्या कर रहे हैं, वो हम अल्लाह से जो दुआ मांग रहे हैं, ठीक है, वो वही इंटेंशन और मैनिफेस्टेशन हो रही है। करेक्ट। सो अब वो भी तो माइंड ही की पावर है ना। करेक्ट। अच्छा, इसको अल्लाह ने भी एक्सप्लेन किया हमें। हदीस कुदसी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ने कहा कि मेरा बंदा मुझसे जैसा गुमान करता है मुझे वैसा पाता है। व्हाट इज़ गुमान? इट्स अ थॉट। ये भी तो माइंड ही की पावर बताई जा रही है ना, कि अपने माइंड से सोचो कि मेरा रब, वो था ना वाक़या, वो जो कहता था कि मैं अपने रब को, एक गुड़िया पकड़ी हुई थी उसने, और उसने उसके बाल कोम कर रहा था, ये ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? मैंने कहा भाई मेरे रब के साथ मामला है, मैं ऐसा गुमान कर रहा हूँ। ठीक है। सो जैसा आप रब से गुमान करेंगे, वो गुमान क्या है? थॉट है। वो थॉट कहाँ पे आ रही है? माइंड में आ रही है। ठीक है। सो माइंड की पावर्स के ऊपर अगर मैं बात करने जाऊँ तो आपकी एक पॉडकास्ट बहुत थोड़ी है उसके लिए। ठीक है। इसके ऊपर तो सफ़े शायद ख़त्म हो जाए माइंड की पावर पे। ठीक है, क्योंकि इससे पहले ये समझना ज़रूरी है कि माइंड और ब्रेन आर 2 डिफरेंट थिंग्स। अच्छा। हाँ, ब्रेन इज़ द हार्डवेयर एंड माइंड इज़ द सॉफ्टवेयर। ब्रेन CPU है, माइंड ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है। CPU अकेला कुछ नहीं कर सकता। बटन दबाते हैं ना हम, तो वो कंप्यूटर ऑन कर देता है, उसको पता है कि अब ये कंप्यूटर ऑन हो गया, लेकिन आगे पूछता है मैंने क्या करना है। ठीक है। तो दिमाग ऐसा ही है। दिमाग 5 सेंसेस से चीज़ों को देखता है, सुनता है, सूंघता है। ठीक है। उसके बाद कहता है अब क्या करना है, तो फिर वो माइंड के पास जाता है, माइंड साहब दसो उनकी करना है। अच्छा। ठीक है। सो वो सारा कुछ आपके मुंह से जो एक लफ्ज़ निकलता है
उसके पीछे तकरीबन 16-17 अवामिल काम करते हैं। आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, आपकी एप्रीहेंशंस हैं, आपकी परसेप्शंस हैं, आपकी वैल्यूज़ हैं, आपके बिलीव्स हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ठीक है, उन सारों को प्रोसेस करने की ताकत ब्रेन में नहीं है, माइंड में है। वो जैसी वो प्रोसेस कंप्लीट होते हैं तो आपके मुंह से एक लफ्ज़ निकलता है। ठीक है, अब ये ओके जो निकला ना, ओके के पीछे इतना कुछ हुआ है, करेक्ट। सो अब वो सारी चीज़ें जो हैं ये आपके माइंड कर रहा है। माइंड की एक दो ड्यूटीज जो अल्लाह ने लगाई हैं ना, वो ये है कि माइंड हमें हमारी ज़िंदगी को प्रोटेक्ट करने के लिए अल्लाह ने बनाया है। उसका एक जिम्मेदारी ड्यूटी है, वो अपने हिसाब से बेहतरीन तरीके से हमारी ज़िंदगी को प्रोटेक्ट करता है। अच्छा, वो ज़िंदगी जान भी हो सकती है, वो ज़िंदगी ईमान भी हो सकती है, वो ज़िंदगी वैल्यूज़ भी हो सकती हैं, वो बिलीफ भी हो सकती है। मसलन आप मुसलमान हो, मैं मुसलमान हूँ, ठीक है, कोई हमें आए कहे यार इस्लाम कैसा दीन है, तो क्या होता है, एकदम हॉल चढ़ता है ना, हॉल चढ़ता है ना। एग्जैक्टली, ये क्या बात हो रही है, राइट। अब ये जो है ये क्या है, ये कहाँ से आ रहा है, दिमाग से नहीं आ रहा, ये माइंड फौरन ट्रिगर करता है। ईगो क्या है, ईगो आपके ख्याल से कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस है? क्योंकि आपका इस पे कोई इख्तियार नहीं होता, वो खुद ही बिल्ड हो जाती है और ऑल ऑफ द सडन कुछ भी रिएक्ट आप कर देते हो। कोई बात नहीं, मैं आसान कर देता हूँ। ईगो डेफिनेटली अनकॉन्शियस है। आपको बेख्तियार जो रिएक्शन आता है, ठीक है, जिसमें आप रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड नहीं करते। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिएक्टिंग एंड रिस्पॉन्स। ठीक है, तो वो आपकी अनकॉन्शियस ही होती है। उसके बाद आप इसीलिए कहते हैं कि कोई भी बात हुई है, ठीक है, तो 3 लंबे सांस लो, जगह चेंज करो, पॉज लो, साइलेंस में आ जाओ, ठीक है, ताकि आपके माइंड को वो रिलैक्सेशन का मौका मिले। तकरीबन 11 सेकंड चाहिए होते हैं माइंड को। अगर 11 सेकंड के अंदर अंदर आपने रिएक्शन टाइम उसको नहीं दिया, ठीक है, दे दिया, तो फिर तो काम हो गया। अगर 11 सेकंड गुजार लिए हैं ना, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता सोच में पड़ जाता है। अच्छा, मिनिमम 11 सेकंड ही करना पड़ता है? जी, 11 सेकंड, मतलब ये मिनिमम 11 सेकंड है। आपने 11 सेकंड रोक के रखना है अपने आप को। तो 11 आप देख लो, 3 लंबे सांस लो, ठीक है, पानी पी, गिलास पी लो, बिस्मिल्लाह पढ़ लो, कोई भी काम कर लो, तो 11 ही सेकंड लगते हैं। 11 नहीं, 12 लग जाएंगे, 13 लग जाएंगे। ठीक है, वो बहुत रोक के पड़ेगा तो शायद वो 1 मिनट लगा ले। मतलब इस 11 सेकंड से ऊपर आपने उसको रोकना है। 11 सेकंड से पहले अगर उसने रिस्पॉन्स दे दिया तो वो आपका अनकॉन्शियस रिस्पॉन्स है, उसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक, सो ये मेरा ख्याल है एक ब्रीफ माइंड की अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी थी, ताकि कोई माइंड ना करे। अच्छा, वैसे आपको क्या लगता है जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं वो पॉजिटिव थॉट से ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं? रबिया, मुझे ये बताओ, आप कितनी दफ़ा ऐसे हुआ है आपके साथ, एंड आई वॉन्ट यू टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंड इवन एवरीबडी हु इज लिसनिंग, आंसर दिस क्वेश्चन एज ऑनेस्टली एज यू कैन। ठीक है, सच्चा जवाब देना है। कितनी दफ़ा ऐसे हुआ है कि आपके दिल में ये ख्याल आया हो कि यार मैं दुआ मांगती हूँ, कबूल नहीं होती? काफ़ी बार इंसान के दिल में ये ख्याल तो आ ही जाता है। और कितनी बार ऐसे हुआ है कि आपने सोचा कि यार आज मेरा दिन ख़राब गुजरेगा, या ये बंदा मुझे धोखा दे देगा, या मेरे पैसे चोरी हो जाएंगे, या मेरी आंख फड़क रही है, या काली बिल्ली रास्ता काट रही है। ये कितनी दफ़ा आपने सोचा और ये हो जाता है? 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स दुआ में, लेट्स से दुआ को अगर आप 10 से रेट करोगी तो क्या कितनी दफ़ा दुआ कबूल नहीं होती? 7 आउट ऑफ 10, 8 आउट ऑफ 10, 9 आउट ऑफ 10, 6 आउट ऑफ 10, क्या कहोगी? अच्छा, लेकिन नेगेटिव तो मुझे लगता है कि ज़्यादा स्ट्रांग होती है कि इंसान जो सोचता है वो हो जाता है। 10 आउट ऑफ 10। पावरफुल कौन है? नेगेटिव। अच्छा, आपने मेरे सवाल में से मेरा ही जवाब ले लिया। जी, कैसे है वो स्ट्रांग? इसी का भी जवाब आप ही दोगी, वो कैसे स्ट्रांग है? क्योंकि हमारा थॉट इतना स्ट्रांग हो जाता है उस चीज़ को लेके। नंबर वन, वेरी गुड। नंबर 2, आपको 10 में से 4 दफ़ा जो चीज़ मिल रही है उसके आप शुक्र नहीं कर रही हो। जो 6 दफ़ा नहीं मिल रही है आप उसकी फ़िक्र कर रही हो। जो शुक्र नहीं करता वो फ़िक्र करता है, और जो फ़िक्र करता है जो रब का नहीं होता वो सब का होता है। फिर वो किसी बाबे के पास, किसी आमिल के पास, किसी फलाने के पास भागता है, ठीक है, और फिर वो मतलब वो इकबाल ने कहा ना, वो एक सजदा जिसे तू ग्रां समझता है, 1000 सजदे से देता है आदमी को निजात। ठीक है, आप वो जो नेगेटिव वाली 10 हैं, 10 में से 10 दफ़ा आपको नेगेटिव मिल रहा है ना, तो आपका पूरा यकीन, ईमान, बिलीफ, वैल्यू उसके ऊपर कायम है कि नेगेटिव सोचूंगी तो वो तो होना ही होना है। ऐसा ही है। लेकिन अनफॉर्चुनेट है कितना कि वो जो रब है वो 4 दफ़ा तो आपको दे रहा है ना। मैं आप ही के वर्ड ले रहा हूँ, मैं अपना कुछ नहीं इसमें डाल रहा, हालांकि वो 10 आउट ऑफ 10 देता है। ठीक है, नहीं, लेकिन मैंने कहा था कि 6% कबूल हो जाती है
और 4% मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये रह गई है। चलो जी 6% हो जाता है, ठीक है, फिर तो और भी अच्छी बात है। 6 टाइम्स हो गया ना, तो आपने 6 टाइम्स को इग्नोर मार दिया, फिर भी 4 टाइम्स आपके लिए फोकस है कि दुआ मेरी कबूल नहीं होती। अगेन नाउ यू आर अटैचिंग दैट शुक्र का मुकाम विद वो क्या कहते हैं थ्योरम ऑफ नेगेटिविटी, फिक्र, ठीक है। सो अब आप देखो ये जो माइंड है ना, ये ऐसे है कि न्यूरोप्लास्टिसिटी एक हमारे ब्रेन में ना एक अमल होता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी इस तरह है कि जिस तरह कच्ची पगडंडी होती है ना, गांव में, कभी गांव गई हो आप? हाँ जी जी। गांव में आपने कभी खेतों में वॉक की है? हाँ जी जी। जब खेत के ऊपर हल चली हुई होती है ना, या बारिश हुई हुई हो, कीचड़ गीला हो, तो उस पर चल चल के जब 10 लोग चलते हैं तो वो जगह उतनी सी वहां पर सॉलिड हो जाती है, ठीक है, ताकि उस पर हम और आगे जा सकें, बाकी आसपास कीचड़ रहता है। तो अब आपने अपने ब्रेन की उस पाथवे को, न्यूरल पाथवेज कहते हैं हम इन्हें, उसको नेगेटिव को यकीन दिला दिला के कि नेगेटिव करूंगी तो वो तो होना ही होना है, पॉजिटिव तो सिर्फ 6 दफ़ा ही मिलता है यार। जबकि मेरे रब ये कह रहे हैं कि आपकी हर दुआ कबूल है। अल्लाह सुब्हानहू तआला से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है अल्लाह सुब्हानहू तआला के बारे में कि रब से ऐसे मांगो जैसे दुआ कबूल हो चुकी है, कोई दुआ तुम्हारी रद्द होती ही नहीं है। जो यहाँ नहीं मिलना क्योंकि वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं था, उसके लिए अल्लाह ने तुम्हारी दुआ को ऊपर सेव कर लिया, तो दुआ तो मेरी 100% कबूल है। लेकिन अल्लाह ताला हमारे बारे में कहते हैं ये काना अजूला, ये जल्दबाज है। अल्लाह कहते हैं काना दईफा, ये कमज़ोर है। तो हम जल्दबाजी में कमज़ोरी का रास्ता पकड़ते हैं, ठीक है। और कमज़ोरी का रास्ता किसका है? शैतान का, इबलीस का, ठीक है। इबलीस का मतलब क्या पता है? आग से बना हुआ। नहीं, इबलीस कैसे आग हो सकता? इनकार करने वाला। आग से बना हुआ। इबलीस का मतलब है अल्लाह की रहमत से मायूस होने वाला। तो हम में से जो जो जब जब मायूस हो, उसका नाम क्या होना चाहिए मैं नहीं बताऊंगा। मैं भी नहीं बताऊंगी। ठीक है। तो इसलिए ये देखो एक बात समझना, मैं यहाँ पर ना कि जो भी पॉडकास्ट पे जाता हूँ या कहीं भी जाता हूँ ना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपना कोई कोर्स नहीं बेचना चाहता। मैं तो बल्कि शायद वो ये एक पॉडकास्ट में बैठा था तो उसके साथ 2-3 दफ़ा ही हो चुका है, वो मुझे कहता है सर आप वाहिद दुकानदार हैं जो अपनी दुकान खुद ख़राब करते हैं। मैं कहता हूँ मुझसे मत करो कोई कोर्स, ठीक है। अगर तुम्हें मेरे से सीखा हुआ इल्म रब से नहीं जोड़ा तो उस इल्म को उठा के बाहर फेंक दो। कोई भी इल्म अगर आपने इसलिए नहीं लिया, कोई भी इल्म कि उससे मैं रब शनासी करूँगा, मैं खुद शनासी करूँगा ताकि मैं रब शनासी करूँ, तो वो इल्म नहीं है। ये कह देना कि जी सब कुछ अल्लाह की तरफ से हो रहा है, ये सब कुछ अल्लाह की तरफ से हो रहा है, सब कुछ अल्लाह की तरफ से, लेकिन ये ना मानना, दोनों में फ़र्क है। और कुरान में अल्लाह, मैं अपनी बात करता हूँ, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूँ, आप सब मुझसे अच्छे मुसलमान हैं, ठीक है। मेरे बारे में अल्लाह कुरान में कह रहे हैं असलमना, ये इस्लाम में दाखिल तो हो गया है लेकिन अभी इसके दिलों में ईमान नहीं आया, ठीक है। तो ये है कि हम उनको मानते हैं, उनकी नहीं मानते, राइट। सो ये जितने भी, अब आप सोचो ना कि नेगेटिव माइंड, अल्लाह साहब भी फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लम को हमने कभी भी किसी चीज़ के बारे में इतनी नेगेटिव चीज़ होती थी, आप सल्लम उसमें से एक पॉजिटिव पहलू निकाल के सामने करते थे, ठीक है। वो ग़ज़वा खंदक में पत्थर नहीं टूट रहा, आप पत्थर तोड़ते हैं साथ ही पॉजिटिविटी निकाल देते हैं, ये देखो मुझे चाबियाँ दे दी गई यमन की, मुझे चाबियाँ दे दी गई, ठीक है। सो बात ये है कि हम आज क्या उसे कहते हैं, आप किसी भी उसको पढ़ो ना राइटर को, ठीक है, जो कि ह्यूमन साइकोलॉजी को लिखता है, ठीक है, नेपोलियन हिल हो गया, डेल कार्नी हो गया, ठीक है, नॉर्मन विंसेंट पेल हो गया, वो सब कहते हैं कि नाकाम लोगों की पहली जो सिफ्त है ना, वो ये है कि दे आर विक्टिम्स एंड ब्लेमर्स। ऐसा ही है, ठीक है। नेगेटिव सोचने वाला हमेशा विक्टिम होगा, हमेशा ब्लेमिंग करेगा, मेरे माँ बाप ऐसे थे, मेरे हालात ऐसे थे, मेरा शौहर अच्छा नहीं था, मेरी बीवी अच्छी नहीं थी, मेरे बच्चे। और जो सक्सेसफुल लोग हैं दे विल ऑलवेज टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर एक्शंस, ठीक है। सूरह आराफ आयत नंबर 16 अल्लाह सुब्हानहू तआला ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इब्लीस का एक जुमला अल्लाह ने सेव कर दिया कुरान में। मैं डिटेल में नहीं जा रहा, वो मेरे चैनल पे पड़ी हुई, किसी ने देखना हो तो वो जाके पूरी डिटेल से इस आयत को, आई एम अ विक्टिम करके मेरी एक वीडियो है, वो देख सकते हैं, ठीक है। तो उसमें एक लफ्ज़ जुमला कुरान शैतान ने बोला। शैतान को बड़ा सिंपल सवाल यह है कि शैतान जो था वो जिन्नात में से था, राइट। अल्लाह ने 2 मखलूक़ात हैं जिनको दिमाग दिया है, इंसान और जिन, ठीक है। तो क्या और जो है इब्लीस खुद बहका था या अल्लाह ने उसे बहकाया था आपके ख्याल से?
अपनी अकल इस्तेमाल की थी ना, ठीक। लेकिन वो कह रहा है काला फबिमा अगवैतनी, वो कह रहा है ओ अल्लाह जो तूने मुझे गुमराह किया, अब मैं तेरी क्रिएशन को गुमराह करूंगा, मेरा कोई कसूर नहीं है, तूने मुझे गुमराह किया, नाउज़ुबिल्लाह। सो अब वो क्या बना, विक्टिम, नाउज़ुबिल्लाह। अल्लाह को क्या बनाया, जालिम, ऑप्रेसर, ठीक है, ऑप्रेस्ड बन गया, खुद अल्लाह को जालिम बना दिया, नाउज़ुबिल्लाह। ये है हिज़्बुश शैतान का रास्ता। आप सुबह से शाम तक देख लो, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम क्या कर रहे हैं हर वक्त, सिर्फ विक्टिमाइजेशन और ब्लेमिंग कर रहे हैं। हम विक्टिम हैं और ये सारा ख़राब है, मुल्क ख़राब है, वज़ीर आज़म ख़राब है, प्राइम मिनिस्टर अपना प्रेसिडेंट ख़राब है, फौजी ख़राब है, फलाना ख़राब। ओ भाई तुम कितने ठीक हो, आजकल हर इंसान इसी रेस में लगा हुआ है कि कितनी खराबियां पर पैदा करे, ठीक है। तो रेडी वाले से देख लो कि वो भी फल बीच में गला सड़ा डालता नहीं डालता, और तुम कह रहे हो कि वो खराब है, ठीक है। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो ख्याल जिसको आप अपनी हालत के बदलने का, ठीक है। अच्छा, उसी सूरत में आगे आदम अलैहिस्सलाम को क्यों निकाला, ये पता आपको? क्योंकि शैतान ने उनको बहकाया था। हमें बचपन से यही सिखाया गया है कि उन्होंने कहा कि अल्लाह हम शैतान के बहकावे में आ गए थे। हाँ जी, नाउज़ुबिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, ये मेरे रब पे इल्ज़ाम लगाना बंद करो, ठीक है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में कह रहे हैं हमने आदम को कलमात सिखाए, फिर अल्लाह हमें बता रहे हैं कि जो विक्टिम मेंटालिटी है वो शैतान का कलमा है। तो क्या अल्लाह शैतान का कलमा सिखाएंगे आदम को? अस्तगफिरुल्लाह। उसी सूरत में आगे अल्लाह सिखा रहे हैं आदम को, रब्बाना ज़लमना अनफुसना, हमने अपने नफ्स पे जुल्म किया, ए रब हम, वी टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर एक्शन। और आज सारे आपके ये जो गुरु हैं, ठीक है, ये प्रूव कर रहे हैं कि सक्सेसफुल पीपल विल ऑलवेज टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर एक्शंस, ठीक होगी बात। नाउ ये सब कहाँ हो रहा है, ये माइंड में प्रोसेसिंग हो रही है, ठीक है, कि आपकी नेगेटिव थॉट्स को आप जितना उस न्यूरल पाथवे पे चलाओगे, आपका माइंड ये बिलीव करेगा कि यही सही रास्ता है, मैंने ये भी कर लिया, मैंने ये भी कर लिया, मैंने दवाई भी ले ली, मैं हकीम के पास भी चला गया, मैं बाबा जी के पास भी चला गया, मैंने दुआ भी करा ली, मैंने ये भी कर ली, मैंने कुरान भी पढ़ लिया, नहीं काम होता, नहीं होगा। इसको हम कहते हैं पेसिंग एंड लीडिंग। आप अपने माइंड को पेस कर रहे हैं टूवर्ड्स जो नहीं होना, एंड देन यू आर रीकन्फर्मिंग, देखा इन सब के बाद भी नहीं हुआ, अब भी नहीं हो सकता। अच्छा, लेकिन इसमें किस्मत वाली चीज भी तो आ जाती है। अगर किसी इंसान को कुछ नहीं मिलता तो वो अपनी किस्मत से उसको कंपेयर कर देता है कि शायद वो किस्मत में लिखी नहीं थी चीज। ये एक बड़ा लंबा टॉपिक हो जाना है और बड़ा सेपरेट टॉपिक हो जाना है, इसके ऊपर भी पूरी पॉडकास्ट एक नहीं शायद 2-3 बन जाएंगी, क्योंकि किस्मत जो है ना वो समझनी बड़ी ज़रूरी है। अगर छोटा सा मेरा आपसे सवाल है जी, अगर आपकी किस्मत में लिखा हुआ था कि आपने ये नेल पॉलिश लगा के बैठना है, ठीक है, आज यहाँ पर इस पॉडकास्ट में आपने ये नेल पॉलिश लगा के बैठना है, अब इस नेल पॉलिश से आप नमाज तो नहीं पढ़ोगी, इससे पहले उतारोगी इसको, लेकिन आपकी किस्मत में लिखा हुआ था कि आप इसी के साथ पढ़ने जाओगी, आपको ख्याल नहीं रहेगा और आपकी नमाज तो ज़ाया हो जाएगी, करेक्ट। तो फिर आप इसका ब्लेम किस्मत को दोगी, या ये आप अपनी मर्जी से ये रंग चूज करके आई हो आज कि आपने ये ब्राउन नेल पॉलिश किस्मत से लगाई है? तो जब ब्राउन नेल पॉलिश किस्मत ने नहीं लगाई तो किस्मत बीमारियां ला के देगी आपको, किस्मत खराबियां ला के देगी। अल्लाह कुरान में कह रहे हैं कि इंसान कुछ नहीं कमाता जो अपने हाथों के अलावा ना कमाए। हाँ जी, ठीक है, अल्लाह आपके घर में बच्चे हैं, हाँ जी, उनमें से कोई ऐसा बच्चा है जो चॉकलेटें बड़े शौक से खाता है? जी जी, वो तो शौक से खाते हैं। नहीं, लेकिन बच्चों की भी हम बात करें ना, बहुत शौक से खाते हैं बच्चे, ठीक है, दांत भी उसके खराब हो गए होंगे चॉकलेटें खा खा के, ठीक है। अब आपको ये पता है कि जब भी मैं इस बच्चे को मिलूंगी या ये बच्चा मेरे पास आएगा, मुझे इसको प्यार करना या करवाना है, तो मुझे क्या करना है, उसको चॉकलेट देनी है, चॉकलेट देनी है। लेकिन आप उसको समझा भी रही हो कि चॉकलेट ना खाना, ये तुम्हारे दांत देखो पहले ही ख़राब हो रहे हैं, बट वो चॉकलेट नहीं छोड़ता। एक दिन आता है, वो बच्चा आता है और आपने चॉकलेटों की टोकरी उसके सामने रख दी है और वो चॉकलेट नहीं खाता, आपको खुशी होगी या गुस्सा आएगा? खुशी होगी कि उसने चॉकलेट छोड़ दिया, छोड़ दी है, राइट। तो फिर आप उसके लिए और किसी तरह से उसको कंपनसेट करोगी, ऐसे ही है। अब ये आपका नॉलेज था एक इंसान होते हुए, तो मेरे रब को नॉलेज है कि इस दुनिया में क्या होना है, नॉलेज है। रब इंटरफियर नहीं करते, जब इंटरफियर करते हैं रब अपनी सुन्नत के खिलाफ नहीं जाते, जब भी मेरे रब अपनी सुन्नत के खिलाफ जाते हैं वो मोजज़ा करते हैं। ओके, ठीक होगी। अब रब को ये पता है कि ये आज ब्राउन नेल पॉलिश लगा कर आएगी, ठीक है। अब रब ने कहा कि यार चलो इसने अपनी मर्जी से लगाई, आपने अपनी मर्जी से, उनको पता है। आप पर्पल लगा के आ जाती तो क्या आपको रब ने खाना नहीं देना था? ये तो इंसान के माइंड की सोच होती है कि उसने कौन सा कलर लगाना है। तो बेटा जब इसके अंदर आपके माइंड की सोच चल रही है तो बाकी जिंदगी की चीज़ों में माइंड की सोच क्यों नहीं चल रही?
वहां पर क्यों हम कह देते हैं किस्मत, इस पे क्यों नहीं कहा ये किस्मत में लिखी हुई थी ब्राउन नेल पॉलिश? अच्छा, वैसे हम लोग नेगेटिव भी सोचते हैं, पॉजिटिव भी सोचते हैं, लेकिन हम लोग इन थॉट्स को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, स्पेशली ओवर थिंकिंग को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? पहली बात तो ये बच्चे कि मेरा एक बहुत ही कॉमन और हर पॉडकास्ट में मेरा एक ही ये मोटिव होता है और ऑब्जेक्टिव होता है बताना कि लफ्ज़ कंट्रोल के शब्द से बाहर निकल आओ। हम किसी चीज़ को कंट्रोल करने इस दुनिया में नहीं आए। शौहर बीवी को कंट्रोल कर रहा है, बीवी शौहर को कंट्रोल कर रही है, बच्चे माँ को कंट्रोल कर रहे हैं, माँ बच्चों को कंट्रोल करना चाहती है। हर कोई कंट्रोल करने के चक्कर में इस दो चीज़ों ने हमारी कौम का सत्यानाश किया है, तीसरी की वजह से। पहला कंट्रोल, दूसरा मुफ्ता, और जिसकी वजह से किया है वो कम इल्मी है। ठीक है, क्योंकि हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, नॉलेज नहीं लेते हैं। ठीक होगी, तो हमें हर चीज़ को कंट्रोल करने का खब्त है और हमें हर चीज़ मुफ्त में चाहिए। ठीक है, सो इसलिए पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, जिस महारत से हमारा जो माइंड है ना, उसको कोई भी चीज़ एक्सेप्ट करने के लिए रेपिटिशन चाहिए। ठीक है, रिसर्च ये कहती है कि आज की रिसर्च ये कहती है, कल की रिसर्च बदल सकती है, कि 66 डेज 66 टाइम्स आप जो भी अपने आप को कहोगी वो आप बन जाओगी। ठीक, मेरा हर काम गलत होता है, मेरा हर काम गलत होता है, मेरा ये काम गलत होता है, मैं पढ़ाई फेल हो जाऊंगी, मैं फेल हो जाऊंगी, मैं पास नहीं हो पा रही, मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही। आपने कितनी 66 टाइम्स अपने आप को कितने 66 डेज ये कहा है? अब ये आपका माइंड सच मान चुका है। ठीक है, तो इसको रिवर्स करने के लिए आपको अगेन कम से कम 66 डेज इसका ऑपोजिट कहना है कि मैं तो कर सकती हूँ, मैं कर चुकी हूँ, मैं पेपर तो मेरे लिए हलवा है। ठीक है, मैथ्स दुनिया का सबसे आसान सब्जेक्ट है, मैथ्स की तो मैं जीनियस हूँ। हम क्या कह रहे होते हैं टीच, और ये शुरू कौन से होता है? हमारे घरों से, फिर हमारे उस्तादजा से। वो मैथ्स बड़ा मुश्किल है, पास नहीं हो सकोगी। अब ये प्राइमिंग हो रही है, बचपन से ये सिखाया जा रहा है। ठीक है, तो वो अगर मैथ्स में अच्छा भी है ना, तू बड़ा यार मैथमेटिशियन आया, तू बड़ा ख्वारिज़मी बन रहा फिर रहा है, तू बड़ा ये बन रहा है, हम उसको डाउट डाल देते हैं। और ये वो डाउट जो है ना, ये वो वसवसा है जो शैतान डालता है। तो हम वो शैतान के रास्ते पे चलते हैं, हम उसके माइंड में वसवसा डालते हैं उसकी अच्छाई के बारे में भी। अच्छा, वैसे कुछ लोग कहते हैं कि वो ये काम कर सकते हैं, वो पढ़ाई कर सकते हैं, वो कोई भी काम अचीव कर सकते हैं, लेकिन उसके जो सराउंडिंग के लोग होते हैं, बेशक वो फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, वो कहते हैं कि तुम तो पढ़ाई करते हुए दिखते नहीं हो, तुम तो अपने काम में मेहनत करते हुए दिखते नहीं हो। तो क्या इन सब चीज़ों का भी असर होता है? जब मार खा खा के या नेगेटिव सुन सुन के इंसान ढीठ हो के ये कहता है अच्छा यार नहीं करता जाओ, तो क्यों इसके ऑपोजिट क्यों नहीं कर सकता? सवाल तो मेरा सिंपल सा है ना। वो भी तो मैंने क्या कहा था शुरू में, दोज हु डू नॉट प्लान दे प्लान टू फेल। एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज, वट एवर यू फोकस ऑन विल एक्सपैंड। ठीक है, सो फोकस ऑन व्हाट यू फोकस। ठीक है, अब हमारा फोकस किस चीज पे है? कि हमारा फोकस इस पे है कि मैं ये नहीं कर सकता। मेरे साथ वाला ये भी कह रहा है, 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 आप भी कह रही हो कि नहीं कर सकता। वर्स्ट कम वर्स्ट क्या होगा? नहीं कर सका मैं, क्या होगा? स्काई विल फॉल, जमीन फट जाएगी? नो, एग्जैक्टली। इसका मतलब है मेरे रब ने इसमें मेरे लिए भलाई नहीं रखी थी। लेकिन हमारा क्या होता है, हमारी वहां पर ईगो सामने आ जाती है, हमारी ईगो हर्ट हो जाती है। ठीक है, हमारे माशरे में बहुत, और हम उन नेगेटिविटीज को अपने ऊपर हावी होने देते हैं। ठीक है, और मैं हमेशा एक एग्जांपल देता होता हूँ इस बारे में। जमजम पीना चाहती हो? जी जी। अगर मैं आपको, मुझे ये ना कहना जी कि वो प्योर नहीं होगा, ये मैं आपको पूरी गारंटी दे रहा हूँ 100% गारंटी के साथ कि मैंने मक्का से मीनार पाकिस्तान में जमजम की पाइपलाइन डाली है। ठीक है, प्योर सऊदी गवर्नमेंट की स्टील सील के साथ है, कोई उसमें मिक्सिंग नहीं है। तो मीनार पाकिस्तान के बाहर जमजम का रश लग जाएगा ना? ऑब्वियसली लग तो जाएगा। अच्छा, अब ये तकरीबन 400-500 फुट ऊंचा तो है, इतनी बड़ी टैंकी बन गई पानी की। ठीक है, अब मैं उसमें 0.01% गंद डाल देता हूँ, किसी किस्म का गंद। ठीक है, क्या आप पियोगी? नहीं। क्यों? जबकि जमजम की ये क्वालिटी जापानियों ने प्रूव की है, मैंने नहीं प्रूव की, नेट पर रिसर्च पड़ी हुई है कि जमजम में जो चीज़ गिरती है वो जमजम की क्वालिटीज ले लेती है। लेकिन फिर भी आपको घिन आई जी। क्यों? हजारों लीटर पानी में 1.01 का छींट पड़ा था। ठीक है, नाउ हाउ डेयर यू, एंड आई एम सेइंग इट, हाउ डेयर यू। जमजम जैसी पाक चीज़ को आप नहीं पीना चाह रही कि आपको पता चल गया कि उसमें छींट पड़ गई हुई है। हाउ डेयर यू अलाउ अदर्स टू थ्रो द गार्बेज ऑफ देयर माइंड्स इन योर माइंड। दूसरे अपने गंद को आपकी माइंड में गंद डाल रहे हैं, तो आप बेवकूफ़ हो, वो बेवकूफ़ नहीं है।
वो तो चाहे वो आपके माँ बाप हैं, चाहे वो आपके बहन भाई हैं, चाहे वो प्यार से कर रहे हैं, बट वो लाइल, वो बेवकूफ है। जी बिल्कुल। वो लाइल्म है। आपको इल्म हो गया ना आज, देन हाउ डेयर यू अलाउ दैट टू हैपन। अब आपका सवाल ये बनेगा सर लेकिन ये तो मुआशरे में लोग करते हैं जी। ठीक है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि इंसान जो है ना वो अपने दोस्तों की मजहब पे होता है। हाँ जी। ठीक है, अंग्रेजी में इसको ट्रांसलेशन, इसकी जो कहावत है बड़ी अंग्रेजों ने अपनी बनाई है, मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। जी जी जी। ठीक है, नाउ देयर इज अनदर ट्विस्ट इन द क्वेश्चन, बट माँ बाप बहन भाई को तो हम नहीं बदल सकते। जी जी। मजबूरी के रिश्ते हैं, नहीं बदल सकते। आगे निकलो। उन मजबूरी के रिश्ते हैं ना, मोहब्बत के रिश्ते नहीं है। मतलब वो क्या कहना चाहिए, दोस्ती जो है ना वो चॉइस का रिश्ता है, ब्लड मजबूरी है, बिकॉज आप चूज करके नहीं आए थे अपने माँ बाप बहन भाई। ठीक है, नाउ देयर इज अ वेरी सिंपल लॉजिक बिहाइंड इट। आप सिंपली उनको ये कह सकते हैं ठीक है कि ठीक है जी, आप ये आपने कहा एंड आई हैव टेकन इट, थैंक यू वेरी मच। मेरी एक टेक्निक मैं हमेशा सिखाता होता हूँ अपने क्लाइंट्स के साथ जब काम करता हूँ, रिफ्लेक्टर टेक्निक। आमतौर पे हम ये सुनते हैं कि इस कान से सुनो उस कान से निकाल दो, ऐसा ही है। बिल्कुल बेवकूफ़ों वाली बात है ये। जब इस कान से घुसाओगे तो पूरे दिमाग से गुजर के आगे जाएगी ना, अपना इफेक्ट तो डाल चुकी है। तो मेरी रिफ्लेक्टर टेक्निक ये कहती है यहाँ पर रिफ्लेक्टर रखो, इधर से आए बाहर निकले, जिस चीज़ को आप जान, इसकी एग्जांपल है ना, आप ये अभी हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, ये मैंने आवाज़ डाली है बीच में जान के। अब आपका जब एडिटर इस आवाज़ को कैडिट करेगा तो वो जब ऑडिशन में या किसी भी सॉफ्टवेयर में जाएगा तो वो उसमें से ये वाली आवाज़ माइनस करके निकाल देगा ना, ये आवाज़ पॉडकास्ट में तो नहीं आएगी, राइट? तो यार जब आप वहाँ कर सकते हैं तो आप नहीं तो वो सॉफ्टवेयर बनाया है, तो अपने साथ क्यों नहीं कर सकते? ठीक है, जितनी भी चीज़ें आपको उठाने के लिए आ रही हैं उनको एक्सेप्ट करें, जो गिराने के लिए आ रही हैं उनको रिजेक्ट करें विद अ लॉजिक। ठीक। ये नहीं, अच्छा अब इसमें ये नहीं मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ कर ले आऊंगा, जाहिल आदमी तू यहाँ पर कुछ करके दिखा, चांद तारे तोड़ने का तुझे क्या जरूरत है? सही बात है। अगर कोई ऐसा जाहिल आपको मिले तो उसे कहो जा बेटा जा, फिर तू परी से शादी करी जो तेरे लिए चांद तारों में बैठी हुई होगी तेरे लिए। अच्छा सर, हम लोगों ने फ्रेंड्स और सराउंडिंग की तो बात कर ही ली है, लेकिन सोशल मीडिया का कितना रोल है? क्योंकि जब इंसान अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए सोशल मीडिया पे स्क्रॉलिंग करते हैं तो वहां पे भी तो नेगेटिव चीजें होती हैं। अगेन मैंने क्या कहा था, अल्लाह ने क्या कहा कुरान में, इंसान कुछ नहीं कमाता मगर वो जो अपने हाथों से कमाए, राइट? तो आप अपने हाथों से तस्बीह कर रही हैं सोशल मीडिया की, है नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। आपको जरूरत क्या नेगेटिव के देखने की? अच्छा वैसे लोग वहां पे ना कंपैरिजन भी करने लग जाते हैं कि अच्छा इसकी लाइफ इतनी प्यारी है, हमारी क्यों नहीं? ये देखो, रियल वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड बहुत फर्क है। आप मुझे याद है इसमें ना वो 50-50 हमारे ज़माने में जब हम छोटे थे ना एक प्रोग्राम आया करता था, इस्माइल तारा और माजिद जहांगीर वगैरह और ज़ेबा शहनाज, ये बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम था। मेरा ख्याल आज तक उस जैसा प्रोग्राम मैंने नहीं देखा। तो उसमें ना वो एक इसी तरह पॉडकास्ट टाइप करके बैठा होता है, यूँ उसने सूट पहना हुआ होता है और कमाल बड़ा महंगा सूट, और वो आपस में लगे हुए, कहता तेरा सूट बड़ा अच्छा है, कहता हाँ ये वहाँ अमेरिका से आया है, कहता यहाँ से है, टाई यूरोप से आई है फलाना। वो जब ख़त्म होता है ना, ठीक है, अब वो उसका वो था बेसिकली सटायर था वो, ठीक है, वो जब वो ख़त्म होता है कि जी वो सीन, जब खबरें पढ़ ली हैं, जो भी डिस्कशन थी वो हो गई, उसके बाद कैमरा पैन होता है, ठीक है, तो नीचे उसने लुंगी पहनी होती है तो पीछे बंदा खड़ा है, कोट ला मेरा, तुझे कहता टाई दे वापस ख़राब ना कर दी, ठीक है, मैं अगले फंक्शन पे जाना है, करेक्ट? तो ये है रियल वर्ल्ड, नहीं ये रियल वर्ल्ड है। ओके। आप मुझे ईमानदारी से बताओ, अब मुझे एक बात समझ नहीं है, देखो अल्लाह ने हमारी बच्चियों को कितनी प्यारी शक्लें दी हैं, ठीक है, ये क्या होता है? ऐसे तो कोई भी नहीं करता। कितनी उठाओ अभी उठाओ, खोलो कोई इंस्टाग्राम खोलो, लेकिन मेरे इर्द गिर्द तो कोई भी नहीं करता ऐसे। अपनी अच्छी हुई शक्ल को बिगाड़ रहे होते हैं, राइट? लेकिन अब तो लड़के भी ऐसी शक्लें बनाते हैं। तो मैं लड़के लड़कियां, लेकिन मैं जनरल बात कर रहा हूँ ना, लेकिन ज्यादातर हमारी बच्चियां कर रही हैं, ठीक है, लड़के भी कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं कर रहे हैं, बट आपको अल्लाह ने बड़ी खूबसूरत शक्ल दी है, आप सीधी शक्ल रखें यार, तस्वीर, ठीक। फिर उसके बाद हम अभी प्रोग्राम से पहले बात कर रहे थे जादू जिन्नात के हवाले से, राइट? एक जादूगर को आप पे जादू करने के लिए क्या चीज़ें चाहिए, ये पता है आपको? आपके बाल, आपके नाखून, आपके जिस्म का कोई हिस्सा या कपड़ा या कोई चीज़, ठीक है। दूसरा, अगर वो ना हो तो उसकी जगह क्या और चाहिए? नाम, आपका नाम, आपकी वालदा का नाम, ठीक है। क्या वो आपके जिस्म से, आपका ये बाल मैं लेके यहाँ से जा सकता हूँ? नहीं। मैं आपसे कहूँ मुझे प्लीज़ अपना एक बाल देना, आप दोगी मुझे? ये जो है ना अंगूठी दे दो मुझे अपनी, दोगी?
क्यों? क्योंकि ये मेरी पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं, तो मैं इसको क्यों दूंगी आपको? तो मेरे लिए आसान नहीं है ना, राइट? मुश्किल काम है ना ये। अच्छा, मैं आपकी वालदा का नाम जानना चाहता हूँ, बताओगी आप नाम? बगैर आप मुझे नहीं जानती हो, ठीक है, अब नाम बताओगी? नहीं। क्यों? क्योंकि अगेन क्योंकि हमारी जान पहचान ही नहीं है। जान पहचान भी नहीं है, सो ये दोनों काम मुश्किल है ना। जी जी। तीसरी चीज उसको पता है क्या चाहिए होती है? तस्वीर आपकी। अगर ये दोनों ना मिले तो तस्वीर चाहिए। तो पूरा जो वो फर्स्ट बुक है, इंस्टा हराम है, ठीक है, जो आपका वो क्रैप चैट है, ये सारी आपने किससे भरी हुई है? अपनी पिक्चर्स से। थैंक यू वेरी मच, ठीक है। आ बैल मुझे मार, मेरे मेरे जो है ना, जो सोशल मीडिया के नाम है वो बड़े रियलिस्टिक हैं, ठीक है। आपने शायद पहले नहीं सुने होंगे। हाँ जी। सो अब आपने जो ये स्नैपचैट को भी क्रैपचैट का है, मैं तो उस पर भी एकदम शॉक्ड हो गई थी कि स्नैपचैट से क्रैपचैट कब हो गया ये। अब फर्स्ट बुक को मैं फर्स्ट बुक क्यों कहता हूँ कि वो फर्स्ट क्रिएट कर रही है ना। आप रियल वर्ल्ड को रियल वर्ल्ड समझ रहे हैं। जो मियाँ बीवी एक दूसरे को फर्स्ट बुक पे हैप्पी एनिवर्सरी कह रहे हैं, मैं गारंटी लिख के देने को तैयार हूँ, उनकी ज़िंदगी में कुछ नहीं है, उनकी ज़िंदगी में कोई प्यार मोहब्बत नहीं है, ठीक है। जो माँ बाप अपने बच्चों को सिर्फ कह रहे हैं, वो बच्चों को देखते भी नहीं है। अच्छा, वो कहेंगे नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, कोई बात नहीं। मेरे पास एक नहीं, दो नहीं, हज़ारों केसेस मौजूद हैं, ठीक है। सेलिब्रिटी कपल्स के केसेस मौजूद हैं कि वो सोशल मीडिया पे एक दूसरे के सारा कुछ और पीछे से फारिग काम। अच्छा, वैसे हम लोग सोशल मीडिया की भी बात कर ही रहे हैं, तो मुझे एक पोस्ट याद आई जिसमें एक मिरर होता है और उसके सामने एक चमकदार सेब होता है, लेकिन बैक साइड से वो गला सड़ा होता है। आप चूज कर रहे हो। अब ये कहो कि ये मेरी किस्मत में लिखा था कि मैं सोशल मीडिया स्क्रॉल करूंगी। नो नो। सो यू आर चूजिंग टू डिफाइन योर किस्मत, ठीक है। नोबडी एल्स इज चूजिंग दैट, करेक्ट। सो व्हेन यू डिसाइड व्हाट यू वांट, यू कैन नॉट ब्लेम माय रब। अच्छा, हमारी लाइफ में कुछ इवेंट्स ऐसे भी आते हैं जो अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, लेकिन जो बुरे इवेंट्स होते हैं ना, वो हमारे दिमाग पे कुछ इम्पैक्ट छोड़ जाते हैं। तो इस तरह की नेगेटिविटी अपने माइंड से, अपनी मेमोरी से कैसे हम लोग रिमूव कर सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है आपका, ठीक है। और इस सवाल का एक जवाब है, मेरी एक कोटेशन, मैं अक्सर अपनी शर्ट्स पे अपनी ही कोटेशंस पहन के फिर रहा होता हूँ, ठीक है। तो ये आपके एक सवाल का एक जवाब भी है, बाय द वे, लविंग योरसेल्फ इज लिविंग, ठीक है। हम डू यू लव योरसेल्फ? आई लव माई सेल्फ। वेरी फ्यू पीपल हैव दिस क्विक आंसर। अक्सर पता है क्या होता है? समटाइम्स, मे बी। लेकिन जो खुद से प्यार नहीं कर सकता वो दूसरों से कैसे करेगा? एग्जैक्टली, ब्रिलियंट, ठीक है। नाउ ये पहली वजह है जिसकी वजह से हमें रिश्तों से प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हम खुद से तो प्यार कर नहीं रहे होते। अब जब हम खुद से प्यार नहीं कर रहे होते तो हम दूसरों से एक्सपेक्टेशन बना रहे होते हैं कि मैं इसको चाय दे रही हूँ, मैं इसको खाना दे रही हूँ, मैं इसको ये दे रहा हूँ, मैं इसको गाड़ी दे रहा हूँ, तो ये ऐसे मुझे रिटर्न करे, ठीक। कंट्रोल खप्त, फ्रीकनेस आ गई ना दोबारा, ठीक। मेरी एक कोटेशन है जो मैं ये कहता होता हूँ कि एक्सपेक्ट फ्रॉम द क्रिएटर एंड एक्सेप्ट फ्रॉम द क्रिएशन। हम क्या कर रहे हैं? हम एक्सपेक्ट फ्रॉम क्रिएशन एंड एक्सेप्ट फ्रॉम क्रिएटर। वो जो आपने पहले बात की थी, अच्छा यार मेरे नसीब में ये था, भाई अल्लाह से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं मांगो रब से, ठीक है। एक्सपेक्ट करो कि वो दे देगा। वो कह रहे हैं मुझसे जैसा गुमान करोगे मुझे वैसा पाओगे, एक्सपेक्ट करो उनसे, राइट। हम उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं क्योंकि हमें बचपन से बताया और तेरी किस्मत ही ऐसी है। लफ्ज किस्मत को हमने ना वो गाली बना लिया, ठीक। तो जब यही का हाल रिश्तों में है, ठीक है, मैंने आपको लेट से ये पानी का ग्लास पकड़ाया, अब मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप मुझे वापसी पे भी कम से कम पानी नहीं तो जूस नहीं तो पानी तो वापस पिलाओगी ना, राइट। आपने कहा जी क्यों पिलाऊंगी मैं, जाए आप खुद पी ले पानी, आपने मुझ पर कोई एहसान किया। अब मेरा दिल टूट गया कि यार ये तो इसने बड़ी मेरे साथ बदतमीजी की, मुझे यहाँ पे अपने पॉडकास्ट में बुला के बहुत बदतमीजी की इसने, ठीक है। अगर मुझे ये होता कि यार इंसान है, गलती कर सकती है, राइट, तो मैं एक्सेप्ट कर लूं कि इंसान में प्रॉब्लम नहीं है, एक्शन गलत हो सकता है, ठीक है। ह्यूमन बीइंग इज ब्यूटीफुल, ह्यूमन डूइंग कैन बी रॉन्ग। सो मुझे ह्यूमन डूइंग से प्रॉब्लम हो अगर, तो वो है कि यार ह्यूमन बीइंग ये गलत डूइंग कर सकता है, ह्यूमन बीइंग से प्रॉब्लम नहीं है मुझे, ठीक है। तो मेरी एक्सपेक्टेशन किस पे है? अल्लाह से दुआ मांगूंगा कि ह्यूमन बीइंग जो है वो अपनी डूइंग ठीक कर ले, तो मैं एक्सपेक्ट अल्लाह से करूंगा कि अल्लाह ही चेंज लाएंगे, ठीक है। मैं अपने
अपने वालिद साहब का एक किस्सा सुनाता हूँ कि अब ये भी देखो, मेरी वालदा ने ना, हमारे कोई बहुत पुरानी बात है, मेरा ख्याल मैं उस वक्त 5th-6th में होऊंगा शायद, या 8th में होऊंगा मेरा ख्याल। तो कोई एक इशू था प्रॉपर्टी का, कोई चल रहा उस वक्त, तो किसी से कोई ली थी, तो लाहौर में उन्होंने प्रॉपर्टी, हम लोग पिंडी में रहते थे उस ज़माने में। तो वालिद साहब ने वालदा से कहा कि तुम जाओ, कल वो लास्ट डे है उसकी ट्रांसफ़र का, ठीक है, तो तुम लाहौर चली जाओ। वालदा को उन्होंने लेके दी थी, तो जाके ना उसकी ट्रांसफ़र कराओ। तो अम्मी ने कहा कि नहीं, मैं ऐसे करती हूँ कि पहले आप मुझे 11 बजे बता रहे हैं कि 12 बजे की मैंने बस बुक कर दी है, ठीक है, मैंने खाना नहीं बनाया, बच्चे हैं, आप हैं, कहाँ से खाएंगे। अब्बू ने कहा यार जाओ ना, सारे इंतज़ाम हो जाएंगे। अभी ये बात उनकी चल रही है, बाहर बेल बजती है हमारी, ठीक है। हमारे नेबर्स ने, हमें नहीं पता था, हमारे नेबर्स ने कोई देग दी हुई थी, कोई उनका कोई फंक्शन था या क्या था, तो इतना बड़ा थाल चावलों का और साथ वो क्या उसे कहते हैं कौरमे का, वो लेके ना, तो बाहर लड़का खड़ा था, दो बर्तन लेके, ठीक है, बल्कि साथ मीठे चावल भी थे, 3 चीज़ें, ठीक है। तब वो कहते हैं लो इंतज़ाम आ गया, जाओ अब, ठीक है ना। ये जो है ना, ये कि मेरे रब मेरे राज़िक हैं, क्योंकि रिस्क हमारा आसमान पे लिखा हुआ है, ज़मीन पे नहीं लिखा हुआ। ज़मीन पे हमें उसकी जुस्तजू करनी है, ढूंढने की। हम क्या करते हैं, हम ज़मीन के खुदाओं से मांगते हैं कि यार ये कंपनी मुझे जॉब दे देगी, ये किसी की क्या मजाल है कि वो आपको जॉब दे दे, किसी की क्या मजाल है कि वो आपको निकाल दे। जब वो आपको निकाल रहा है तो आपका रिस्क वहाँ से ख़त्म हो रहा है, लेकिन कहीं और लिखा, कहीं और उससे बेहतरीन लिखा हुआ है। ये यकीन, ये ईमान, ठीक है, सिर्फ इस पे काम करने की ज़रूरत है। और इसके लिए ज़रूरी नहीं कि पहले दिन ही आएगा। सहाबा आते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, आए कहते थे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम जब आपकी मजलिस में बैठते हैं हमारा ईमान यहाँ चला जाता है, जब हम मजलिस से बाहर निकलते हैं ईमान नीचे आ जाता है, हमें लगता है हम मुनाफिक हो गए हैं। तो आप सल्लम ने कहा कि ईमान है ही बढ़ने घटने का नाम। अगर आपको किसी को ICU में, आपको पता होगा जो ICU में बैठा हुआ है, उसकी अगर स्ट्रेट लाइन आ जाए तो क्या कहता है डॉक्टर, ही इज़ नो मोर। अप एंड डाउन चल रहा है तो ही इज स्टिल अलाइव। तो ईमान भी ऐसा ही है, दैट इज़ योर लाइफ। अगर स्ट्रेट लाइन आ गई तो फिर तो आप समझे कि फिर तो आपका थेंड हो गया, वो दिया नहीं मतलब थेंड हो गया आपका, ठीक है। सो इसलिए जो हमारी लोगों से एक्सपेक्टेशंस हैं उनको एक्सेप्टेंस में कन्वर्ट कर लें। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ 90% ऑफ आवर प्रॉब्लम्स ऑफ सोसाइटी विल गो अवे टुडे। अच्छा, लेकिन ये भी तो लोग कहते हैं कि मिल जाए तो मिट्टी, खो जाए तो सोना। तो ऐसा क्यों होता है जब इंसान एक चीज़ को पाने के लिए इतनी जुस्तजू कर रहा होता है, इतनी कोशिश कर रहा होता है, जब वो उसको मिल जाती है तो वो खाक बराबर होती है, लेकिन जब वो खो जाती है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। बेटा उसकी सबसे बड़ी वजह पता है क्या है, वो जो मैंने आपको शुरू में कही थी, आप 10 में से 6 चीज़ों पे शुक्र नहीं कर रही, 4 पे फिक्र कर रही हो, ठीक है। जो शुक्र नहीं करता वो फिक्र करता है। अब ये हमें शुक्र का मतलब हम समझे हैं कि तस्बीह पकड़ के अल्हम्दुलिल्लाह 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 कहना, ठीक है। मैं इसके ऊपर अपना एक केस हमेशा पहले बताया करता था, मैं ख्याल अब तो काफ़ी अर्से से मैंने उसका जिक्र नहीं किया। एक खातून मेरे पास आई और उन्होंने पहले मुझे फ़ोन किया, फ़ोन कर कहती हैं अली साहब बोल रहे हैं। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा जी किस चीज़ में बात करी। माई हस्बैंड इज़ अ वल्चर, स्टार्ट ही है उसने की। मैंने कहा अच्छा। मैं कहा जी तो व्हाट अबाउट योर डू यू हैव ब्रदर्स, फादर जिंदा? कहती हाँ हाँ। मैं कहा व्हाट अबाउट योर फादर एंड योर ब्रदर? नहीं वो तो मेरे भाई है ना। तो मैंने कहा वो मर्द नहीं है, ठीक है ठीक है, वो भी तो किसी के हस्बैंड है ना। कहती हाँ। अच्छा नहीं, और नहीं उसने यूँ कहा, कहती ऑल मैन आर वल्चर्स। उसने पहले कहा ऑल मैन आर वल्चर्स। तो मैंने कहा भाई नहीं, वो तो मेरे भाई और बाप हैं। ओके, ऑल मैन इन माई लाइफ आर वल्चर्स। मैंने कहा तो वो भी आपकी लाइफ में है। ओके, माई हस्बैंड इज़ अ वल्चर। मैंने कहा ओके, हम यहाँ तक तो आए, ठीक है। मैंने कहा आप कौन है? मैं एक बदसूरत, बदकिस्मत, क्या कहते हैं, नसीब औरत हूँ, ठीक है, जिसको कुछ नहीं मिला ज़िंदगी में। अच्छा, उन्होंने अपने लिए ये अल्फाज चूज़ किए, मैंने अल्फाज यूज़ किए, ठीक। मैं कहा ठीक है आप आ जाए सेशन पे। आई, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मेरे ख्याल जितना हुस्न उस औरत को दिया था, मैंने आज तक उतनी खूबसूरत औरत ज़िंदगी में नहीं देखी, ठीक है। कश्मीरन औरत थी, ठीक है, वो लाल टमाटर जैसे गाल जिस तरह उनके होते हैं, ठीक है, और माशाल्लाह खूबसूरत औरत, ठीक। आगे बैठ के मुझे तो कहने लगी कि जी मैंने जिस तरह आपको बताया था कि मैं तो बहुत मैंने कहा आप शुक्र अदा करो जो, मैं कहा लिपस्टिक पे कितना खर्चा करती हूँ? नहीं नहीं मेरे तो होंठ ऐसे लाल है, मैं तो जब कलर चेंज करना हो तो लिपस्टिक लगाती हूँ। मैं कहा मेकअप पे कितना खर्चा? नहीं मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह मेकअप की ज़रूरत नहीं है, टैन करने के लिए कभी हो तो कर लेती हूँ, ठीक। तो मैं कहा तुम सिर्फ ये 2 चीज़ों का शुक्र करने बैठ जाओ ना, क्योंकि अफ्रीका से लेके अमेरिका तक हर काली गोरा होना चाहती है और हर गोरी काला होना चाहती है, ठीक है। तो अगर तुम ये
2 चीज़ों का शुक्र लेके बैठ जाओ, नहीं नहीं मैं शुक्र बहुत करती हूँ, ये देखें अभी भी तस्बीह पकड़ी हुई है, मैं कहा उठा के फेंको, नहीं मैं नफल भी पढ़ती हूँ, मैं कहा आइंदा नहीं पढ़ने। ये क्या बात की आपने, नफल नहीं पढ़ेंगे तो शुक्र कैसे होगा, तस्बीह नहीं पढ़ूंगे। मैं कहा ये शुक्र नहीं है, शाकिर इंसान का शुक्र नजर आना चाहिए, दिखाना नहीं चाहिए। ये पॉइंट समझ आया आपको? मैं कहा ये तुम फिक्र कर रही हो कि शायद फिर तुम कल को बहाना मारोगी कि देखो मैंने इतनी तस्बीह पढ़ी, मेरे काम नहीं हो रहे। सो यू आर फाइंडिंग एन एक्सक्यूज बेस्ड ऑन दैट इब्लीस थ्योरी। जी जी, जो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में डिस्कस की थी कि आप अब बहाना ढूंढ रही हैं कि मैं रब को किस तरह से नाउज़ुबिल्लाह इल्ज़ाम दूं कि रब मैंने तेरे से इतनी दुआ मांगी मुझे फिर भी नहीं मिला। ठीक है, मैं कहा तुम ये अपने साथ लेबल क्या लगा रही हो? ठीक है, तुम खुद इतने माशाल्लाह प्यारी होके तुम अपने साथ लेबल लगा रही हो कि मैं बदसूरत हूँ, किस नसीब हूँ। तो बस ठीक है, फिर यू आर गोइंग टू मैनिफेस्ट व्हाट यू आर गोइंग टू हार्वेस्ट। अच्छा, वैसे कोई ऐसा केस भी आया आपके स्टूडेंट का आपके सामने जो आप सुन के हैरान हो गए हो? ये जो मैंने सुनाया ये भी बहुत ही वर्स्ट है, ठीक है, लेकिन इस बेतहाशा है वो, तो इस तरह के तो बहुत बहुत सारे हैं। नाशुक्री विदाउट एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट हमारी ख़वातीन का जेवर है, सबसे ज़्यादा नाशुक्री हमारी ख़वातीन है। मैं ये नहीं कह रहा मर्द नहीं है, लेकिन अगर मैं कंपैरिजन में आऊँ तो ख़वातीन ज़्यादा है। ठीक है, मेरे पास आने वाले 10 में से 8 केसेस, ठीक है, और उन 8 में अगर मैं निकालूं तो परसेंटेज वाइज 70% ख़वातीन हैं जो नाशुक्री के साइकिल में डूबी हुई हैं। उनको मैं शुक्र दिखा रहा होता हूं तो वो फिर भी कह रही होती हैं लेकिन नहीं, आपको मेरे हालात का नहीं पता, आप मेरी जगह होते तो पता चलता। बीबी तुम्हें क्या पता मैं कहां से गुजर के आया हूं, राइट? एवरीबडी हैज अ स्टोरी ऑफ हिज ओन। और मैं तो ना अपनी कोर्सेज में ना पॉडकास्ट में मैं तो कभी लोगों की कहानियां सुनाता ही नहीं हूं, मैं तो अपनी जिंदगी की कहानियां सुना रहा होता हूँ। तो अगर मेरे साथ ये कुछ हुआ है तो क्या आपके क्लाइंट्स आपके एक्सपीरियंस से हील हो जाते हैं? क्योंकि कहते हैं कि हीलिंग टेक्स टाइम। इसको कहते हैं हिप्नोसिस। एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट यू हैव एक्सेप्टेड विदाउट क्वेश्चनिंग इज कॉल्ड हिप्नोसिस। सो ये जो भी आपने जुमला रिपीट किया है, ठीक है, ये इसका मतलब यू हैव बीन हिप्नोटाइज्ड इन बिलीविंग। ठीक है, दाग अच्छे हैं, यू हैव बीन हिप्नोटाइज्ड इन बिलीविंग, राइट? डॉक्टरों का आजमूदा, कौन से डॉक्टर का, किस डॉक्टर का, कैसा आजमूदा, यू हैव बीन हिप्नोटाइज्ड। सो ये जो है ना कि हीलिंग टेक्स टाइम, नथिंग टेक्स टाइम, इट्स योर विल पावर। अल्लाह ने आपको आसान तकवीम किया है, आप अशरफुल मखलूकात हो, मैं तो नहीं हूँ। हमने सुना है कि अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूकात कहा है। कहाँ लिखा हुआ है? कुरान में, हदीस में? कहाँ लिखा? दिखाओ मुझे। पूरी जाओ चैट जीपीटी उठाओ, पॉडकास्ट रोक दो यहाँ पर, जाओ जिसको मर्जी फ़ोन करके पूछो, जिस मर्जी आलिम से पूछो, कौन ये दिखाएं कुरान और हदीस में कहाँ लिखा है अशरफुल मखलूकात है? एक जगह दिखा दो। अशरफुल मखलूकात का मतलब है, जो जहाँ तक इसे ये मेरा इल्म है, मैं किसी आलिम को या किसी को चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, कि कीड़े मकोड़ों में हम बेहतर कीड़े हैं, मखलूकात, और उनमें हम बेहतर कीड़े हैं। ठीक होगी, हर हशरात भी हो सकते हैं कुछ। मेरा रब कह रहे हैं कि मैंने ahsani तकवीम किया है, आई हैव क्रिएटेड द बेस्ट क्रिएशन, सो आई एम नॉट अशरफ इन ओनली द मखलूकात, आई एम द बेस्ट क्रिएशन ऑफ माई रब। फिर वो सूरह साद में कहते हैं मेरे रूह ही, रूह क्या है, हज़ा मिन अमरी रब्बी। फिर वो सूरह साद में कहते हैं कि मैंने इसमें अपनी रूह फूंकी है। ठीक है, तब फरिश्तों को कहा कि सजदा करो। ठीक, इससे भी बड़ा एक एहसान है मेरे रब का हम पे, जिस एहसान का हम, मैं कहता हूँ ज़िंदगी भर ज़मीन भी चाटते रहे ना तो एहसान नहीं उतार सकते। अपने महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुलिये में हमें पैदा किया है। 2 आँखें, 2 कान, नाक, जुबान, मुंह, हाथ, पैर, ऐसे ही थे ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी। तो अगर वो आपको या मुझे दरख्त बना देते, कुत्ता बिल्ली बंदर बना देते, तो मैं और आप लड़ सकते थे रब से, राइट? तभी मुझे ahsan तकवीम का है। ये नहीं कि मुझसे बेहतर बना नहीं सकते थे, लेकिन मेरा ये गुमान है, क्योंकि मैं अपने रब से सिर्फ गुमान कर सकता हूँ कि मेरे रब ने कहा कि मैं अपने महबूब से बेहतर नहीं किसी को बनाना चाहता, तो हमें महबूब जैसा तो बना दिया और हमें ahsan तकवीम भी कर दिया। करेक्ट? इससे बड़ा कोई एहसान हो सकता है जब इतना बड़ा मोहसिन हो और हम उसकी रहमत से मायूस हो जाए? हम उससे नौज़बिल्ला ये कहें कौन सा, और वो भी अल्लाह ने कुरान में बता दिया है कि ये लोग फिर भी कहेंगे रब्बी अहानन रब्बी इकरामन। हम जरा सा इनको करम करते हैं, कहेंगे यार मेरे तो बड़ा बेहतरीन रब है। हम जरा सा इम्तिहान लेते हैं, वो भी अपने हाथों से कमाया होता है इन्होंने, तो ये कहते हैं यार बड़ा अजीब सा रब है, ये कैसा रब है? नहीं तो अल्लाह कुरान में बता रहा है ना हमारे बारे में, और हम ये कह रहे हैं, ये नहीं कर रहे। ठीक है, बड़ा देखो लाइफ बड़ी इजी है, हमने कॉम्प्लिकेट की है।
ठीक है। मैं अक्सर ना वो बच्चियों को एक बात समझाता होता हूँ, खुदा का वास्ता है, ये जो है ना ये बैक कोम्बिंग करा के जो बाद में चीखती रहती हो ना, ये है लाइफ। पहले बैक कोम्बिंग कराती हैं, उसके पैसे देती हैं, ठीक है, और उसमें फिर जलील होती हैं, आए दर्द, और फिर दर्द ले लेके फिर होती है आए दर्द, ठीक है, और फिर जब वो खोलते हैं फिर हाय दर्द। तो ये सबसे क्लासिकल एग्जांपल है हम अपनी ज़िंदगी को कैसे कॉम्प्लिकेट करते हैं। सर अभी आपने बात की कि हमने अपनी लाइफ को खुद कॉम्प्लिकेट किया हुआ है, तो आजकल ये जो ट्रेंड चला हुआ है, मैसेजेस मतलब अगर करना हो किसी को, अगर सलाम करना हो तो AOA लिख देते हैं, शॉर्ट फॉर्म्स आ गए, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पहले मैं आपको ये बताता हूँ ये शुरू कहाँ से हुआ था। आपको तो पता है या नहीं पता, पेजर एक हुआ करता था, ठीक है, डिफरेंट कंपनियों के पेजर्स थे। पेजर में होता था कि आपने पर वर्ड पे करना होता था। अब आपने 150 वर्ड का आपको अगर पैकेज मिला है तो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह लिखेंगे तो 150 वर्ड वहीं पे ख़त्म हो गए। तो लोग पे कर, तो लोगों ने तब AOA AS ये निकाले ताकि पेजर पे हमारे पैसे कम लगे और मैसेज लंबा हो। वो एक छोटी सी डिवाइस थी, ठीक है, वो आप यहाँ पर क्लिप कर लेते थे, जिस तरह आजकल एयरपॉड नहीं क्लिप हुए होते, उस तरह की डिवाइस थी वो, ठीक है। तो उसमें आपने अपने पेजर से मैसेज भेजा तो वो आपके पेजर की स्क्रीन पे मैसेज लिखा हुआ आ जाता था, ठीक है, कि जी वो क्विक मैसेजिंग। यहाँ पर मोबाइल नहीं काम करता था, वहाँ पर वो भी काम करता था, क्योंकि वो एक जिस तरह पुराने ज़माने में वो कोर्स होते थे ना, मोर्स कोड्स, वो टिक 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 करके मैसेज आगे भेजा करते थे। अब अनफॉर्चुनेटली जेन जी को इन चीज़ों का नहीं पता, लेकिन ये कि आप थोड़ी रिसर्च करो समझ आ जाएगी, ठीक है। तो उसी तरह ये एक डिजिटल मैसेजिंग का एक सिस्टम था, ठीक है। अब वो उसमें चूँकि पर लेटर चार्ज होता था तो लेटर्स कम कर दिए गए। पेजर कुछ सालों के लिए आए थे, 10 साल 12 साल, मर गए, ख़त्म हो गए। अच्छा, इतने टाइम के लिए आए थे? तो आपने कहा कि कुछ साल के लिए आए थे। हाँ, तो कुछ ही साल है ना, हिस्ट्री ऑफ लाइफ टाइम क्या है, ठीक है। मैं ख्याल 90s में, लेट 90s में या मिड 90s में आए थे और अर्ली 2000 में ख़त्म भी हो गए, ठीक है, क्योंकि उसके बाद स्मार्टफोन आ गया तो पेजर की ज़िंदगी ख़त्म हो गई, ठीक। वो मर गया, खप गया, लेकिन हमने उसको अपना असल बना लिया, अडेप्ट कर लिया, ठीक। अच्छा, अब इसका नुकसान क्या है? अस्सलामुअलैकुम एक दुआ है, अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाह उससे बेहतर दुआ है, अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू उससे भी अच्छी दुआ है। मैं आपको दुआ देने की बजाय मैं AOA लिख रहा हूँ, सो व्हाट। अच्छा, अब इसमें बड़े फतवे आएंगे, अच्छा ये कई गलती अच्छे दीन वाले लोग कर रहे होते हैं, ठीक है। और नहीं जी नहीं, नीयत तो भाई अगर नीयत थी तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों नहीं कहा कि तुम सिर्फ साम कह के नीयत कर दिया करो। यहूदी आते थे, आप सल्लम को कहते हैं सलाम अलैकुम, हम भी यहाँ सलाम कहते हैं ना, हम सलाम कहते हैं ना, ठीक है। तो अम्मा आयशा ने कहा आपको पता नहीं ये क्या कह रहे हैं? तो अल्लाह के नबी ने कहा मैं भी तो यही कह रहा हूँ आगे से वालेकुम, यानी कि इसका मतलब ये है कि तुम पे लानत हो, तुम तबाही हो, तुम्हारी बर्बादी हो, नाउज़ुबिल्लाह, ठीक है। तो आप सल्लम आगे से कहते हैं वालेकुम, तुम्हारे लिए भी वही हो, ठीक होगी बात। तो हम आज यहूदियों की उस रवायत को अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदा कर रहे हैं, ठीक है, और अनजाने में ज़िंदा कर रहे हैं। तो हम किसी को, मुझे लोग लिखते हैं ना MA, मैं कहता हूँ यार मैंने तो BA भी नहीं किया, ये MA क्या होता है? ओ भाई मुझे अगर तो माशाल्लाह लिखना है तो पूरा माशाल्लाह लिख दो ना यार, मैंने इसके ऊपर पूरी एक वीडियो बनाई हुई है, ठीक है, MA BA उस वीडियो का टाइटल रखा हुआ है मैंने, कि लोग जो है ना वो मेरे चैनल पे जाके देखें, वहाँ पर भरी वो अच्छी है उसके अल्हम्दुलिल्लाह लोग, जो ये शुक्र अल्लाह का कि जो देखता है उसके बाद वो करेक्ट होता है। अच्छा, फिर एक और हमारी कौम की जो है ना बहुत बड़ी गलतफहमी, वो भी नीयत के ऊपर चल रही है, ठीक है। जज़ाकल्लाह ऑब्वियसली अगर किसी को थैंक यू कहना होता है तो उसकी जगह हम लोग जज़ाकल्लाह कह देते हैं। वेरी गुड। जज़ाकल्लाह किस चीज़ का? जज़ाकल्लाह का मतलब क्या है? अल्लाह आपको जज़ा दे। किस चीज़ की जज़ा दे? शर की जज़ा भी तो हो सकती है, क्यों नहीं, कैसे नहीं? आपने क्लैरिफाई किया किस चीज़ की जज़ा दे? नहीं सर, हमारी नीयत तो ये होती है ना कि हम लोग उसको दुआ दे रहे हैं, अगर किसी ने हेल्प की है तो हम उसको दुआ में कहेंगे ना जज़ाकल्लाह। हाँ, तो जज़ाकल्लाह, तो अल्लाह आपको जज़ा दे, किस चीज़ की जज़ा दे? इसका तरीका ये होता है जज़ाकल्लाहु खैरन, खैर की जज़ा दे। अल्लाह आपने मेरी जो मदद की उसके बदले अल्लाह आपके लिए खैर करे, खैरन कसीरन, ठीक है, और ज़्यादा खैर करे, ये है दुआ। हमने उसको भी शॉर्ट करके जज़ाकल्लाह, पूरा पाकिस्तान जज़ाकल्लाह पे चल रहा है, और जब मैं करेक्ट करता हूँ उनको तो फिर मुझे वही फतवा, नहीं नहीं पीछे नीयत तो यही खैर की थी भाई। नीयत अगर ये नीयतें खैर की थी तो नाउज़ुबिल्लाह मेरे मुंह में खाक, क्या मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें नहीं बता सकते थे कि तुम हाफ बोलो? क्या सहाबा ऐसे नहीं सिखा सकते थे
क्या ताबेईन ऐसे नहीं सिखा? वो क्यों अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू कहने में फख्र महसूस करते थे? एक दरख्त के साथ चल रहे होते थे, चलते दरख्त दोनों यहाँ से गुजरते थे, यहाँ से गुजरते थे, फिर अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह कहते थे। क्यों कहते थे यार? वो भी तो कहते थे साम, या यूं करते थे। क्यों नहीं करते ऐसे? मतलब मुझे ये समझाइए, मैं आज ये सवाल आपके तवज्जुह से सारे मजहबी लोगों से भी पूछ रहा हूँ। मैं आलिम नहीं हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं सीखना चाहता हूँ। मुझे ये सिखाएं कि मुझे मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू क्यों सिखाया? अगर ये जरूरी नहीं था तो दुआ है ना, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरन क्यों सिखाया? जज़ाकुमुल्लाहु खैर, ये उसके जो अगर प्रॉपर अरबी के तरीके से पढ़ें, ठीक है, क्यों सिखाया? माशाअल्लाह क्यों सिखाया? क्या उन इसलिए कि मैं आज एब्रीवेशन लेके फतवा दे दूं कि जी वो एब्रीवेशन में मेरी नीयत चलेगी? नौज़ुबिल्लाह सहाबा की नीयतों पे शक था कोई? उनको भी तो सिखा सकते थे ना, मीम लिख दो काफी हो गया, ठीक है, साम लिख दो काफी हो गया। क्यों नहीं किया? मेरा ये सवाल है और मैं एज अ तालिब इल्म ये सवाल पूछ रहा हूं, ठीक है। इसका मुझे जवाब दे दें, कोई भी दे दे जवाब, मुझे करेक्ट करो यार, मैं गलत हूं। तो ये जो शॉर्टकट्स है ना, ये खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो ख्याल जिसको आप अपनी हालत के बदलने का। जब तक हम इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे, ठीक है ना, समझोगे तो मिट जाओगे ए मुसलमानों। मैंने ये भी शेर चेंज कर दिया है, ठीक है। और समझने के लिए क्या तरीका है? अपने मन में डूब के पाजा सुराग ज़िंदगी, तो मेरा नहीं बनता न बन। मैंने ये भी शेर चेंज किया, इसमें लफ्ज़ ऐड किया, खोते अपना तो बन। वो मुझे कई बार कहते हैं सर आपका वो खोता मिस करते हैं हम। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव बातें हुई हैं इस पॉडकास्ट में। उम्मीद करती हूँ कि हमारी ऑडियंस को आज का एपिसोड काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। अगले पॉडकास्ट तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।